नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अगर हिंदी का शब्द है, कोई भी हिंदी का नाम है, कोई भी चीज़ अगर हिंदी में लिखा है तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे अगर आप अंग्रेजी में उसे लिख सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कोई चीज़ अगर अंग्रेजी में लिखा है, कोई भी नाम अंग्रेजी में लिखा है, कोई भी शब्द अंग्रेजी में लिखा है, कोई मैसेज अंग्रेजी में लिखा है, तो आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसे हिंदी में आप लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको है तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी हिंदी का नाम है अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी का नाम है तो उसे हिंदी में कैसे आप लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ चीज़ सीखने समझने को मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। केवल इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज आती है तो आप इस तरीके से अंग्रेजी बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया यहाँ पर, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और चैटिंग करना सीखो। गुरु मंत्र आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप कैसे शब्दों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिखना बताता हूँ कि कैसे आप इसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है तुम, तो तुम कैसे लिखेंगे, तो ता पे छोटा ऊ की मात्रा है तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, और म बनता है आपका एम से, तो यह लिखा गया है तुम। TUM लिखा है तुम। समझ में आया। आगे लिखा है आज, तो यहाँ पर लिखा है बड़ा ए, बड़ा आ लिखा है, तो बड़ा आ लिखने के लिए बच्चों आपको डबल ए का प्रयोग करना होगा। किसका? डबल ए। और ज बनता है आपका जे से, तो लिखा है आज। क्या लिखा गया है? आज। उसके बाद मेरे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पर ए की मात्रा लगी है तो ई लिखेंगे। र बनता है आपका आर से, रा पे ए की मात्रा है तो ई, यह हो गया मेरे। ठीक है, MERE मेरे। उसके बाद पास, तो पा बनता है आपका पी से, पा पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। श बनता है आपका एस से, लिखा है पास, PAS पास। उसके बाद आओ, तो आओ कैसे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पर है बड़ा आ, तो बड़ा आ को हमने क्या बताया, यहाँ पर बताया ना कि डबल ए लिखते हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे डबल ए। उसके बाद है यहाँ पर बच्चों पूरा ओ लिखा है। क्या लिखा है? ओ। मात्रा नहीं लगा, ओ की मात्रा नहीं है बच्चों, यहाँ पूरा ओ, तो उसके लिए भी हम ओ का ही प्रयोग करेंगे। देखिए ओ की मात्रा लगाने के लिए हम ओ लिखते हैं, ओ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, लेकिन अगर पूरा ओ लिखना हो तब भी हम अंग्रेजी का ओ ही लिखते हैं। ठीक है, यही लिखेंगे तब भी, ओ अगर लिखना हो तब। तो यहाँ पर ओ लिखने के लिए ओ लिख दिए, यह हो गया आओ। उसके बाद कुछ है, तो का बनता है आपका के से, का में छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। छ बनता है आपका CHH से, तो यह हो गया कुछ है। उसके बाद किया, तो का बनता है के से, का पे छोटी की मात्रा तो यह हो गया की। उसके बाद या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा है तो ये हो गया किया। क्या लिखा है? किया। उसके बाद जाए, तो जा बनता है आपका जे से, जा में आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। या बनता है आपका वाई से, और यहाँ पर ए की मात्रा है तो ई, ये लिखा है जाए। उसके बाद लेकिन, तो ला बनता है आपका एल से, ला पे ए की मात्रा लगी है तो ई लिखेंगे। क बनता है के से, का पे छोटी की मात्रा लगी है आई लिखेंगे। और न बनता है आपका एन से, यह लिखा गया है लेकिन। क्या लिखा है? लेकिन। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, तरीका पसंद आ रहा है कि किस तरीके से हम शब्दों को सेट करके बनाएंगे। बहुत ही आसानी से आपको बता रहा हूँ, सारे शब्दों को, सारे मात्राओं को आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी शब्द है उसे आप अंग्रेजी में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आगे लिखा है बहुत, तो बा बनता है आपका बी से। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बा पे कोई मात्रा नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं लगा है ना, तो अगर कोई मात्रा नहीं लगा होता है किसी अक्षर पर तो उसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाना होता है। तो यहाँ ए लगाएंगे।
हा बनता है एच से, हा पे छोटा ऊ की मात्रा है, यू लिखेंगे। तो बनता है टी से। तो आप कहेंगे सर इस त में भी तो मात्रा नहीं है, तो ए लगाना चाहिए ना। नहीं बच्चों, लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के लिखा है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, बाकी सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं। कहीं भी कोई अक्षर बिना मात्रा के लिखा है तो आप ए लगाएंगे, लेकिन अगर लास्ट में लिखा है तो ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे त लास्ट में है तो यहाँ ए नहीं लगाया जाएगा। यह लिखा है बहुत। उसके बाद जानिए, तो जा बनता है आपका जे से, जा में आ की मात्रा है ए। ना बनता है एन से, ना में छोटी की मात्रा है तो आई। अब यहाँ पर लिखा है ए, तो ए की मात्रा लगाने के लिए हम लिख रहे थे ई, तो ए लिखा है पूरा का पूरा ए लिखा है तो क्या लिखेंगे, तब भी हम ई लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया जानिए। उसके बाद सोचो, तो सा बनता है एस से, शा में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। च बनता है सी एच से, चा में ओ की मात्रा है तो ओ, यह हो गया सोचो। उसके बाद पापा, तो पा बनता है पी से, पा में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। पा बनता है पी से, फिर आ की मात्रा है ए, यह हो गया पापा। उसके बाद बाबू, तो बा बनता है आपका बी से, आ की मात्रा लगा है तो ए। ब बनता है फिर बी से, और यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, यह हो गया बाबू। ठीक है, डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। क्यों सर, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अगर रामू लिखा है, रामू, ठीक है, तो रामू कैसे लिखेंगे, र बनता है आपका आर से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। म बनता है आपका एम से। अब यहाँ पर माँ में बड़ा ऊ की मात्रा है तो क्या हम यहाँ पर डबल ओ लगाएंगे, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ होता है, तो यहाँ हम डबल ओ लगाएंगे नहीं बच्चों। किसी व्यक्ति का नाम अगर रामू होगा ना तो ऐसे ही लिखेगा। देखिए कैसे लिखेगा, यहाँ पर डबल ओ नहीं लगाएगा, केवल यू लिख देगा, रामू। किसी व्यक्ति का नाम अगर रामू होगा तो ऐसे ही लिखता होगा, तो इसलिए यहाँ डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखा है मेरा, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा है ई। र बनता है आर से, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, यह हो गया मेरा। उसके बाद खाना, तो की एच से बनता है खा, आ की मात्रा के लिए ए। न बनता है आपका एन से, ना में आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया खाना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है खाया, तो खाया कैसे लिखेंगे, खा बनता है की एच से, आ की मात्रा लगा है तो ए। या बनता है वाई से, आ की मात्रा के लिए ए, लिखा है खाया। उसके बाद नाश्ता, तो ना बनता है आपका एन से, अब ना पे आ की मात्रा लगा है तो ए लिखेंगे। यहाँ पर है आधा सा, तो आधा सा कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए, तो इस सा का अंग्रेजी होता है बस यस एच होता है। क्या होता है, यह जो बड़ा वाला सा होता है इसका अंग्रेजी होता है यस एच। तो यहाँ पर आधा सा, तो उसके लिए भी हम यस एच ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम केवल यस लिख दें, यस नहीं लिखना है, आपको पूरा यस एच ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एच। तुरंत ही आपको बच्चों ता का अंग्रेजी लिख देना है टी, आ की मात्रा है ए, तो यह हो गया नाश्ता। तो इससे यह पता चलेगा बच्चों कि यह जो यस एच से 100 बनेगा यह आधा होगा, अगर तुरंत ही बगल वाला लिख देते हैं तब। ठीक है, लेकिन अगर बीच में ए ओ लगा देते हैं, आ की मात्रा वाला ए लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे पूरा अक्षर बन जाता है। लेकिन अगर आपको आधा बनाना है तो जो आधा अक्षर है उसको लिखिए, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिखिए। ठीक है, तो यह आधा हो जाता है पहले वाला अक्षर। आगे लिखा है करो, तो क बनता है के से, का में कोई मात्रा नहीं ए। आर से बनता है र, ओ से ओ की मात्रा लिखा है करो। उसके बाद बोलिए, तो बा बनता है आपका बी से, बा में ओ की मात्रा है तो ओ। ल बनता है एल से, ला में छोटी की मात्रा है आई, यहाँ पर है ए तो लिखेंगे ई, ये हो गया बोलिए। उसके बाद क्या, तो का बनता है, देखिए यहाँ पर आधा का है ना, तो आधा का कैसे लिखेंगे, देखिए आधा का, तो का अंग्रेजी होगा क्या, का अंग्रेजी क्या होगा के। तुरंत ही आपको या का अंग्रेजी लिखना होगा वाई, आ की मात्रा लगा है तो ए, ये हो गया क्या। तो इससे यह का जो है आधा बनेगा। समझ में आ गया। तो आधा अक्षर कैसे बनाते हैं समझ में आपको आ रहा है ना, कि जो अक्षर आधा है उसको लिखिए, उसके बाद तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख दीजिए, तो इससे आपको पहले वाले अक्षर को आधा बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर मुझे अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दिक्कत, तो दा बनता है आपका डी से,
यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। यहाँ पर है आधा का, तो आधा अक्षर बनाने के लिए हमने बताया ना क्या लिखते हैं, तो का अंग्रेजी हो गया के। उसके बगल वाला लिखिए तो बगल वाला भी का लिखा है तो का अंग्रेजी के हो गया। अब इस का में बच्चों कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए लिखेंगे और तब बनता है टी से, यह हो गया दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पर यह का आधा कैसे बना है, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख दिए तो बगल वाला अक्षर भी के ही लिखा है यानी क लिखा है तो हो गया दिक्कत। उसके बाद आप, तो अब यहाँ पर है बड़ा आ तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। उसके बाद प बनता है आपका पी से, लिखा है आप। उसके बाद बाहर, तो बा बनता है बी से, बा में आ की मात्रा है तो ए। ह बनता है आपका एच से, हा में कोई मात्रा नहीं ए। आर से बनता है र, लिखा है बाहर। उसके बाद जाइए, जाइए कैसे लिखेंगे, तो जा बनता है आपका जे से। अब जा में आ की मात्रा है ए। अब यहाँ पर बच्चों लिखा है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा के लिए होता है आई, लेकिन यहाँ छोटी ई लिखा है तब क्या लिखेंगे, तब भी हम आई का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ ए लिखा है तो ए के लिए ई, यह हो गया जाइए। ठीक है, इस तरीके से आप जाइए लिखेंगे। ए की मात्रा के लिए होता है ई, लेकिन यहाँ पूरा ए लिखा है तब भी हम ई का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है पिस्ता, तो पा बनता है आपका पी से, पा में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। आधा श है तो आधा सा बनाने के लिए क्या लिखेंगे, स बनता है आपका एस से, तुरंत ही ताक अंग्रेजी लिखेंगे टी। आ की मात्रा लगा है तो ए, यह हो गया पिस्ता। ठीक है, तो इससे यह आधा हो गया। उसके बाद खाओगे, तो खा बनता है आपका की एच से, खा में आ की मात्रा है तो ए। यहाँ पर है ओ, पूरा ओ लिखा है तो लिखेंगे ओ। गा बनता है आपका जी से, गा में एक की मात्रा है तो ई, यह लिखा है खाओगे। उसके बाद बोलो, तो बा बनता है आपका बी से, बा में ओ की मात्रा है तो ओ। ला बनता है एल से, ला में ओ की मात्रा है तो ओ, ये लिखा है बोलो। उसके बाद हंसो, तो हा बनता है आपका एच से, अंक की मात्रा है, यहाँ एक बिंदी लगा है ना, अंक की मात्रा है तो ए एन लिखेंगे। उसके बाद स बनता है आपका एस से, श में ओ की मात्रा है तो ओ, लिखा है हंसो। ठीक है, यह क्या लिखा गया बच्चों, हंसो। तो अंक की मात्रा लगाने के लिए क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। आगे लिखा है यार, तो या बनता है आपका वाई से, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। र बनता है आर से, लिखा है यार। उसके बाद क्या, तो क्या कैसे बनाएंगे, तो आधा क है तो उसके लिए के लिखेंगे, तुरंत ही या का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। आ की मात्रा है तो ए, लिखा है क्या। हुआ, तो हा बनता है आपका एच से, छोटा ओ की मात्रा है तो यू। अब यहाँ पर बड़ा आ, तो बड़ा आ के लिए हमने बताया है कि डबल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ए, तो यहाँ पर लिखेंगे डबल ए। तो यह हो गया बच्चों हुआ। क्या हो गया, हुआ। समझ में आ रहा है। चलिए आगे लिखा है बादल, तो ब बनता है आपका बी से, बा में आ की मात्रा है तो ए। द बनता है आपका डी से, दा में कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। ल बनता है आपका एल से, लिखा है बादल। उसके बाद गर्जन, तो ग बनता है आपका जी से, ग में कोई मात्रा नहीं तो ए लिख देंगे। अब यहाँ पर है ऊपर वाला रा, तो ऊपर वाला रा कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिए। देखिए जैसे ऊपर वाला रा है, तो ऊपर वाला रा होता है बच्चों, तो उसका अंग्रेजी जिस अक्षर पर वह लगा रहेगा उसके पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले जा पे लगा है तो जा का अंग्रेजी लिखने से पहले हम रा का अंग्रेजी लिखेंगे। तो रा का अंग्रेजी होता है आर, और तुरंत ही आपको जा का अंग्रेजी लिखेंगे जे। ठीक है, अब इस जा में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और न बनता है एन से, लिखा है गर्जन। ठीक है, तो अगर यह ऊपर वाला रा होता बच्चों, तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिखा है ना, जा के पहले लिखा है तो यह हो गया गर्जन। उसके बाद सिंचाई, तो स बनता है यस से, सा में छोटी की मात्रा आई। च बनता है सी एच से, आ की मात्रा है तो ए, और यहाँ बड़ी ई है तो आई लिखेंगे, यह हो गया सिंचाई। ठीक है, उसके बाद दूरी, तो दा बनता है डी से, अब बड़ाओ की मात्रा है तो यू ही लिखेंगे, डबल ओ नहीं लिखेंगे। आर से बनता है रा, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा है दूरी। उसके बाद प्रभु, तो यहाँ पर है पा में नीचे वाला रा लगा है, ऊपर वाला रा लगा था तो हमने क्या बताया कि जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही नीचे वाला रा होता है तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके बाद लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ कि अगर ऊपर वाला रा रहता है तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके हम पहले लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही नीचे वाला रा रहता है तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके हम बाद लिखेंगे। ध्यान से समझ में आ गया, तो लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा प्रभु, तो प्रभु में पा में रा पे लगा है। ठीक है, तो पा का अंग्रेजी हो गया, सबसे पहले पा का लिखेंगे,
उसके बाद तुरंत इस नीचे वाले रा को लिखेंगे आर, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा तो ए। अब भा बनता है आपका बी एच से, और यहाँ पर है छोटाओं की मात्रा तो यू, यह हो गया प्रभु। ठीक है, तो अगर नीचे वाला रा रहेगा तो जिस अक्षर में रहेगा उसके बाद लिखेंगे, और ऊपर वाला रा रहेगा तो जिस अक्षर में लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे। आगे लिखा है आप, तो बड़ा आ है तो उसके लिए लिखेंगे डबल ए। अपा बनता है पी से लिखा है आप। उसके बाद सबको, तो श बनता है आपका एस से, सा में कोई मात्रा नहीं ए। और बा का बनेगा बी। उसके बाद का अंग्रेजी हो गया के, और ओ की मात्रा लगा है तो ओ, यह हो गया सबको। ठीक है, उसके बाद हल्का, तो हा बनता है आपका एच से। अब यहाँ पर देखिए हा में कोई मात्रा लगा है नहीं तो ए लगाएंगे। आधा ला है तो ला का अंग्रेजी हो गया यल, तुरंत ही का अंग्रेजी लिखेंगे के, आ की मात्रा लगा है तो ए, यह हो गया हल्का। उसके बाद थोड़ा, तो था बनता है आपका टी एच से, था में ओ की मात्रा है तो ओ। ड़ा बनता है आपका डी से, ड़ा में आ की मात्रा है ए, लिखा है थोड़ा। उसके बाद नीचे, तो ना बनता है आपका इन से, ना में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा है तो आई का ही प्रयोग करेंगे। सी एच से बनता है आपका च, ई से ए की मात्रा लिखा है नीचे। उसके बाद छोड़ो, तो छा बनता है आपका सी डबल एच से, और छा में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, तो यह हो गया छो। ड़ा बनता है आपका डी से, ड़ा में ओ की मात्रा है तो ओ, यह हो गया छोड़ो। उसके बाद देखो, तो दा बनता है डी से, दा में ए की मात्रा है ई। खा बनता है आपका की एच से, खा में ओ की मात्रा है तो ओ, यह हो गया देखो। उसके बाद फिर, तो फा बनता है आपके एफ से, छोटी की मात्रा है तो आई। र बनता है आर से, लिखा है फिर। उसके बाद वही, क्या लिखा है वही, तो वह बनता है आपका डब्लू से, या वी से भी बना सकते हैं, डब्लू से भी बना सकते हैं। अब इस व में कोई मात्रा लगा है नहीं, ए लगाएंगे। हा बनता है एच से, छोटी की बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है वही। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का शब्द है, उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पर आपके लिए दो शब्द हैं जिनका अंग्रेजी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का अंग्रेजी क्या होगा। साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा और इन शब्दों का अंग्रेजी लिख दीजिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बच्चों तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।